वेलकम टू शासा क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की एनसीईआरटी बुक चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो जैसा कि आप देखे थे पिछले वीडियो में हम ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे, तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे अभी। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पैन। तो जो पीरियड द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ, जो पीरियड होती है बर्थ से नेचुरल डेथ तक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म की, उसे हम क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन कहते हैं। लाइफ स्पैन ऑफ ए फ्यू ऑर्गेनिज्म आर गिवन इन फिगर 1.1। तो आगे के पेज में हम लोग देखेंगे कि लाइफ स्पैन सारे ऑर्गेनिज्म के कितने होते हैं। सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म आर ड्रॉन फॉर विच यू शुड फाइंड आउट देयर लाइफ स्पैन एंड राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड। तो वहाँ पे उनकी फ़ोटो बनी हुई है और हम लोगों को उनका लिखना है कि वो कितना दिन तक जीते हैं। एग्जामिन द लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इन फिगर 1.1। हम लोग को एग्जामिन करना इज इन बोथ इंटरेस्टिंग एंड इंट्रिग्यूइंग to note that it may be short of a days and long as few thousand year। तो हम लोग देखेंगे वहाँ पे कि कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ उसको उनकी लाइफ स्पैन होती है और बहुत सारे की लंबी लाइफ स्पैन होती है, जैसा हम लोग आगे के पेज में देखेंगे। बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स आर द लाइफ स्पैन ऑफ मोस्ट ऑफ अदर organisms। You may note that life span of organisms are not necessarily correlated with their size। तो हम लोग ऐसा भी देखेंगे कि जो साइज़ है ऑर्गेनिज्म का वो उनके साइज़ पे नहीं डिपेंड करेगा। ज़रूरी नहीं कि जो छोटे हैं तो वो छोटी लाइफ स्पैन हो उनकी, या फिर जो ऑर्गेनिज्म बड़े हैं तो उनकी लाइफ स्पैन बड़ी हो। द लाइफ स्पैन हैज़ वाइड रेंज, बहुत सारे वाइड रेंज आपको वहाँ पे शो करेगा, वाइड डिफरेंस। सिमिलरली ए मैंगो ट्री हैज़ ए मच शॉर्टर लाइफ स्पैन एज़ कम्पेयर टू पीपल ट्री। जैसा यहाँ पे आप दिख रहे हैं लिखा हुआ है कि मैंगो ट्री का लाइफ स्पैन कम होता है कंपेयर टू पीपल ट्री, जबकि दोनों देखने में दोनों में सिमिलरिटीज़ देखी जाती है कि पीपल के भी पेड़ विशाल होते हैं और मैंगो के भी पेड़ बहुत विशाल ही होते हैं, लेकिन फिर भी मैंगो के पेड़ कम लाइफ स्पैन के हैं और पीपल के ज़्यादा। वॉट एवर बी द लाइफ स्पैन, डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज ए सर्टिनिटी। सारे ऑर्गेनिज्म की मृत्यु होना निश्चित है। नो इंडिविजुअल इज़ इमोर्टल, कोई भी इंडिविजुअल इमोर्टल नहीं है एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सिवाय सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के। वाई डू यू से देयर इज़ नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल, ऐसा हम लोग क्यों कह सकते हैं? गिवन दिस रियलिटी, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वास्ट प्लांट numbers of plant and animals species have exist on there for several thousands of years? There must be some processes in living organisms that ensure this continuity। Yes, we are talking about reproduction। हम लोग reproduction के बारे में इस चैप्टर में बात करेंगे। Something that we take for granted। फिगर 1.1 में देखेंगे अप्रोक्सीमेट लाइफ स्पैन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि कितने दिन तक ऑर्गेनिज्म जिंदा रहते हैं। तो जैसे फर्स्ट में आप देखेंगे एलिफेंट, तो एलिफेंट 40 to 40 ईयर्स तक रहते हैं, लेकिन एक्सट्रीम अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो जी सकते हैं तो 75 ईयर्स। तो रोज़ का प्लांट वो 5 to 7 ईयर्स, डॉग 11 ईयर्स, बटरफ्लाई 1 to 2 वीक्स, क्रॉ 15 ईयर्स। देखिए ये एक बर्ड है क्रॉ, लेकिन ये भी बर्ड है, ये भी बर्ड है, लेकिन दोनों में डिफरेंस कितना है? ये 15 ईयर्स ज़िंदा रह सकता है और ये 140 ईयर्स ज़िंदा रह सकता है। इसलिए साइज़ मैटर नहीं करता, ना उसकी क्वालिटी मैटर करती है, ना वेट मैटर करता है, कुछ मैटर नहीं करता। बनाना ट्री 25 ईयर्स, कॉफ 15 to 20 ईयर्स, क्रोकोडाइल 60 ईयर्स, हॉर्स 25 to 30 years, fruit fly 8 to 15 days, rice plant 3 to 4 months, tortoise 100 to 150 years, banyan tree 200 to 500 years। सबसे ज़्यादा लाइफ स्पैन इस पूरी फिगर में हम लोग देख रहे हैं तो बनियान ही ट्री यहाँ पे शो कर रहा है। रिप्रोडक्शन इज़ डिफाइंड as a biological process in which an organism give rise to young ones offspring similar to itself। तो रिप्रोडक्शन को ऐसे डिफाइन किया गया कि वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म राइज टू यंग वंस, एक अपने यंग वंस को दुनिया में लाते हैं अपने ही जैसे
उन्हें हम ऑफ स्प्रिंग कहते हैं। द ऑफ स्प्रिंग ग्रो मैच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं और वो एक खुद नया एक ऑफ स्प्रिंग बनाने के लायक होते हैं। दस देयर इज़ ए साइकिल ऑफ बर्थ, और उसे हम साइकिल ऑफ बर्थ कहते हैं, बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ, लास्ट में तो डेथ हो ही जाता है। रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। रिप्रोडक्शन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन होते रहता है। वी विल स्टडी लेटर इन चैप्टर 5। हम लोग चैप्टर 5 में देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में हाउ जेनेटिक वेरिएशन इज क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, कैसे रिप्रोडक्शन में होता है। देयर इज़ ए लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड। बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है बायोलॉजिकल वर्ल्ड में। एंड ईच ऑर्गेनिज्म इवॉल्व इट्स ऑन मैकेनिज्म, और हर ऑर्गेनिज्म की अलग अलग अपनी मैकेनिज्म है मल्टीप्लाई एंड रिप्रोड्यूस अपनी ऑफस्प्रिंग को बढ़ाने के लिए। द ऑर्गेनिज्म हैबिटेट its internal physiological and several other factors are collectively responsible for how it reproduce। तो वो कैसे रिस्पॉन्सिबल है रिप्रोडक्शन के लिए, बेस्ड ऑन वेदर देयर इज़ ए पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे देखना है कि ऑर्गेनिज्म के कितने पार्टिसिपेशन होते हैं, कि वो एक ऑर्गेनिज्म है या दो ऑर्गेनिज्म है। व्हेन ऑफ स्प्रिंग इज़ प्रोड्यूस बाय ए सिंगल पेरेंट, जब ऑफ स्प्रिंग एक सिंगल पेरेंट के द्वारा होता है और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, और गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है, तो द रिप्रोडक्शन इज़ एसेक्सुअल। तो एसेक्सुअल, तो वैसे रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो, ओनली सिंगल पेरेंट एंड नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, और कोई भी गैमेट फॉर्मेशन का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो। व्हेन टू पेरेंट्स, जब दो पेरेंट्स अपोजिट सेक्स के हों, मतलब एक कोई और सेक्स है, सामने वाला कोई और सेक्स का हो, पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, जब वो पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में, एंड ऑल्सो इन्वॉल्व फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, वो इन्वॉल्व होते हैं फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स में, तो इसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो जैसा आप लोग देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व, बट इन sexual reproduction both parents are involved in sexual reproduction with opposite sex, male and female। तो अब हम लोग सेपरेटली देखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे 1.1 में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन दिस मेथड ए सिंगल इंडिविजुअल, मतलब एक सिंगल पेरेंट इज़ कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग। तो हम लोग ऊपर में भी देखें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वैसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें सिंगल पेरेंट ऑफ स्प्रिंग को लाते हैं इस दुनिया में। एज ए रिजल्ट द ऑफ स्प्रिंग डाटा प्रोड्यूस आर नॉट As a result, the offspring data produced are not only identical, वो जो offspring produce होते हैं सिंगल पेरेंट के द्वारा, वो सिर्फ आइडेंटिकल नहीं होते हैं टू अनदर वन, बल्कि वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट के। तो यहाँ पे सिर्फ ये नहीं कर सकते हैं कि प्रोड्यूस नॉट ओनली आइडेंटिकल, यहाँ पे आपको ये भी इसमें ऐड करना होगा कि वन अनदर बट ऑल्सो एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट, वो बिल्कुल अपने पेरेंट के सिमिलर होते हैं। आर दिस ऑफ स्प्रिंग लाइकली टू बी जेनेटिकल आइडेंटिकल और डिफरेंट। The term clone is used to describe such morphologically and genetically similar individual। तो clone एक ऐसा term यूज़ होता है जब कोई morphologically and genetically similar individual होता है, तो उस term के लिए हम लोग clone यूज़ करते हैं।